में अनेको एहन स्थल अछि जकर संबंध हजारों साल पूर्व के महाभारत आ ओकरो से पुरान रामायण काल से मानल जाइत अछि। एहने स्थल सब में एक अछि भवानीपुर स्थित उग्रनाथ शिवालय, जकर एक सिरा महाभारत काल से होइत रामायण आ ओहियो से पूर्व तक जाइत अछि, तो दोसर सिरा बाबा विद्यापति के समय काल तक, जतय विद्यापति के स्वयं सदाशिव शंकर साक्षात दर्शन देला, जतय पांडव अपन अज्ञातवास पूर्व अनेकों वर्ष तक वास कयने रहथि। नमस्कार, हम छी कपिल झा आ अहाँ सब देख रहल छी मिथिला मैथिली के लोकप्रिय यूट्यूब चैनल अनमोल मिथिला के प्रस्तुति मिथिला माटी महान श्रृंखला। इस श्रृंखला के तहत हम सब बात कर रहल छी भवानीपुर के बाबा उग्रनाथ के बारे में, जे मिथिला गौरवशाली अतीत के प्रतीक छथि। मिथिला के इतिहास के अति महत्वपूर्ण स्थान में एक अछि मधुबनी जिला पंडौल प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर के उगना महादेव स्थान, जकर संबंध एक संग ही विद्यापति काल से होइत महाभारत आ रामायण काल से होइत वेद काल तक जाइत अछि। मधुबनी जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर के दूरी पर दक्षिण दिशा आ पंडौल प्रखंड मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर पूर्व में भवानीपुर गांव के उत्तर में अवस्थित छथि उगना महादेव, जे अपन धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध छथि। विद्वान सबके मान्यता अछि जे भवानीपुर स्थित उग्रनाथ महादेव मिथिला के शिव पीठ के नाभि मंडल में अवस्थित अछि। मिथिलांचल के लेल तो देवालय के राजधानी छिया बाबा उग्रनाथ। विद्यापति के जखन आगमन भेलनि तो एतुका इतिहास और सबल भेल। एही जगह पर विद्यापति के प्यास लगलनि और वो प्यास तेहन लगलनि जे नौकर उगना बन कऽ हिनकर चाकरी करैत छल, ओकर प्रगटित स्वरूप के एही ठाम से विद्यापति के दिखाई देने छथिन। भवानीपुर वह स्थान अछि जतय विद्यापति द्वारा कयल शिव आराधना के फलस्वरूप हुनका राज दरभंगा में उच्च पद प्राप्त भेल, जतय विद्यापति के बोध भेल रहे जे हुनकर नौकर उगना साधारण व्यक्ति नहीं अपितु स्वयं सदाशिव शंकर छथि। विद्यापति एही रस्ते राज दरभंगा जाय अबैत छलाह, तकर मुख्य कारण छल जे एहि रास्ता में हुनका नदी नाला पार नहीं करय पड़ैत छल। रास्ता में कएटा नदी पड़ जाय छलन, तो नदी ओनाहियो छै लिखल जे नदी नाला विवर्जिता। तो राज भवन जे जाय छला है ओ तो एहि में सबसे सेफेस्ट रास्ता छलैया जे अपना गांव से ओ बिस्फी से विदा भेला पूब मुहे चौड़ी होइत भवानीपुर एला आ भवानीपुर से दक्षिण सीधे चल गला, जाहिमे कोनो नदी नाला नहीं छै द्वारे यह रास्ता। एहि रास्ते जाय काल में विद्यापति के एक दिन भगवती के प्रेरणा से पिपासा हुनका पर अपन प्रभाव देखाओल आ विद्यापति के भयंकर प्यास लागल। ओहि समय ई क्षेत्र एकदम निर्जन छल, चारू कात घनघोर जंगल, आसपास कतौ जल स्रोत नहीं छल। ई सब शिव के छद्म स्वरूप के विद्यापति के सामने लावे के लिए भवानी की योजना के एक अंग रहे। अपन भक्त के प्यास से बेहाल देख आ हुनकर जान संकट में देख शिव से नहीं रहल गेल आ ओ एकांत में जा अपन जटा से गंगा निकाल विद्यापति के प्यास बुझाओल। जल पीबैत विद्यापति ओकर स्वाद से जान लेला जे ई साधारण जल नहीं अपितु गंगा जल अछि। जकर बाद विद्यापति जिद आ आग्रह करे लगला, जाहि पर बाध्य भ उगना अपन वास्तविक रूप में आबि हुनका देव दुर्लभ अपन दर्शन देला। आ जखन कोनो बात पर नाराज भ विद्यापति के पत्नी उगना के मारे उठली आ विद्यापति उगना के शिव के हुनका रोके चाहला, उगना ओतय से गायब भ गेला आ फिर अतय हुनका दर्शन द हुनक मोह खत्म कल। ई वह स्थान अछि जतऽ स्वयं भवानी के सेहो शिव की वापसी लेल कयल गेल मनोकामना सफल भेल रहे, जाहि से एहि स्थान के नाम भवानीपुर प्रसिद्ध भेल। किंवदंती छै
एकटा किंवदंती छै जे एहिठाम भवानी नाम के भगवती छलखिन हैं, जिनकर कोनो एक्जिस्टेंस आब नहीं छै, और वही नाम पर भवानी नाम के भगवती के नाम पर भवानीपुर पर। और दोसर एकटा और अबै छै इतिहास जे चूँकि विद्यापतिक लग में महादेव बहुत दिन तक रह चुकलखिन आ ओहि वियोग में से भगवती भवानी अपन दूत के पठेलखिन, पिपासा के पठेलखिन, क्रोध के पठेलखिन। एहिठाम पिपासा जे छै से हुनका प्यास लगलनि विद्यापति के, आ तखने जे छै से विद्यापति के पहचान में एलखिन उगना जे ई साक्षात महादेव छथि, ई साधारण नौकर नहीं छथि, साक्षात महादेव छथि। तो एहिठाम जे छै से साक्षात्कार भेलनि महादेव के, महादेवक साक्षात्कार एतै भेलनि। उगना रूप में जे छला है से महादेवक रूप में एहिठाम एला भेला, और जखन बुझलखिन भवानी जे यह जगह छै एहन जहिठाम हमर कामना पूर्ति भेल, महादेव आइ देखार भऽ गेला, तो ओ अपन नाम सँ एहि गामक नाम रखलनि जे एकर नाम हम रखै छी भवानीपुर। मंदिर के सामने ई वह इनार अछि जतय उगना भेषधारी शिव अपना जटा सँ विद्यापति लेल गंगा प्रकट कयने छलाह, जकरा लोग चंद्रकूप के नाम सँ जनैत छथि। एहि इनार के पक्कीकरण मंदिर निर्माण के समय अंग्रेज इंजीनियर के द्वारा अथक प्रयास सँ संभव भेल। बाबा उग्रनाथ के एहि चंद्रकूप के जल सँ पूजा होइत अछि। स्थानीय मान्यता अछि जे एहि में गंगा वास करैत छथि, जाहि सँ एकर जल में फंगस नहीं बनैत अछि। बारे में सबसे पहिल बात छै जे चंद्रकूप के जे जल छै से जल में फंगाई नहीं होइ छै। डॉक्टर मोहन मिश्रा जहन पूरा स्वस्थ छला है तो साल में एक बेर के वो एहिठाम एक जर्किंग जे छै से जल एहिठाम से लऽ जाइ छला है अपना डेरा पर, और हुनकर कहब छनि जे एहिमे फंगाई नहीं होइ छै। और ई जे चंद्रकूप छै से वह जगह छै जहिठाम विद्यापति के प्यास बुझेवा के लेल उगना अपना जटा से गंगाजल निकालि कऽ हुनका पियौने रहथिन। वो जगह ई छियै जहिठाम से गंगाजल अपना जटा से निकलल छै, तैं वो चंद्रकूप कहबै छै। और चंद्रकूप के एकटा और रहस्य छै जे आर्द्रा नक्षत्र में 3 दिन तक लगातार दक्षिण से एकटा पाइप जकाँ पानि जे छै से पानि के धारा 3 दिन तक अबैत रहै छै, जहन कि ओहिठाम कतहु ने कोनो सोर्स छै अबै के, पानि अबै के ने किछु छै। वो 3 दिन तक लगातार आर्द्रा नक्षत्र में अबैत रहतै। यदि ई देखबाक रहै तऽ आर्द्रा नक्षत्र में आबि कऽ ई देख ली जे दक्षिण से पानि अबै छै। बाबा उग्रनाथ के बारे में कहल जाइत अछि जे ई शिवलिंग अंकुरित आ कामलिंग छथि, जे अपन भक्त के सर्व मनोकामना पूर्ण करैत छथि। ई शिवलिंग धरातल से करीब 6 फुट नीचा में छथि। कहल जाइत अछि जे ई शिवलिंग धरातल से नीचा क्रमशः मोट होइत जाइत अछि। ऊपर से बहुत छोट बुझाई छथिन, लेकिन जहन मंदिर निर्माण शुरू भेलै तऽ भेलै कि जे बड्ड गहीर में छथिन बाबा, तऽ हिनका उठा कऽ जे छै से ऊपर आनल जाय। एहिठाम एकटा परमहंस छलाह है जयकृष्ण मिश्र, तो जयकृष्ण मिश्र जे छै से एहिठाम रहै छलाह है। तऽ जहन खनन कार्य शुरू भेलै जे महादेव के ऊपर आनल जाय, तऽ जतेक खुनाई होइत गेलै ततेक ई मोट होइत गेलै। जहन करीब करीब 4 फीट ई मोट भऽ गेलखिन, तखन ओ परमहंस बाबा एलखिन दौड़ कऽ कहै लए जे हिनका नहीं निकालहुन, अहिना रहत। वो बहुत मोट छथिन भीतर में, शिवलिंग जे छै से ऊपर में बहुत पातर छै। महाभारत से पूर्व काल तक के एकर इतिहास छै। एहिठाम एकटा डीह छै,
एकटा डीह छै, ओहि डीह के नाम छै से कुरसामा डीह, जे महाभारत कालीन छै। एहिठाम से सटले पश्चिम छै, जे कुरुशर्मा छलाह है हुनकर एहिठाम जगह छलनि हैं। आ एहिठाम से विराटनगर अगर पूब मुँहे तकबै तऽ सीधा विराटनगर एहिठाम से पूब पड़ै छै, जे पांडव लोकनि अपन विराटनगर में गेला। एहिठाम जे छै से अज्ञातवास में किछु दिन तक पांडवालय जे पंडौल अखन अपभ्रंश भऽ गेलैए, ओहिठाम ओसभ रहै छलाह है। और ओहिठाम से सटल पूब में कुरसामा डीह छै, जे कुरुशर्मा डीह कहबै छलै। और मंदिर से पश्चिम वो छै जगह, जे अखनो ओ वीरान जगह छै, और वो अखनो प्रेजेंट छै। ओहिठाम कतेक अहाँके किछु धात तात सेहो सब भेटलैए लोक सबके, और ओहिठाम अखनो निर्जन स्थान छै। और ओहीठाम सटले पंडौल छै, जे पांडवालय के नाम से जानल जाइ छलै। आ कुरसामा डीह से पूब उगना। भवानीपुर में पांडव अपन वनवास क्रम में आयल छलाह, जतय प्राचीन काल से बाबा उग्रनाथ विराजमान छथि। कुर्म पुराण अंतर्गत ईश्वर गीता में स्वयं शिव कहै छथि, प्राणिक संहारक देवता रुद्र हमरे मूर्ति छथि, जे हमरे आदेश से निरंतर संहार कर्म में लागल रहै छथि। जे सघन मेघ में चमकैत घनघोर गर्जना करे वाला वर्षा के देवता, विघ्नकर्ता, भयप्रद स्थिति ओ रोगादि के देव, उग्र स्वभाव के अति तमसा आ जिद्दी छथि, जे कोनो बात के आगा पाछा नहीं सोचैत छथि। मुदा जहन ओ प्रसन्न होइत छथि तऽ याचक के सहजे रासता के भागी बना दैत छथि। स्थानीय मान्यता अछि जे जहन पांडव अतय एला तऽ कृष्ण के निर्देशानुसार ओ अतय अनेको वर्ष वास करैत भगवान उग्रनाथ के पूजा आराधना कयल। किछु स्वप्न में वा किछु भगवान कृष्ण हुनका कहने रहथिन जे एहि शिवलिंग के अहाँ जाकर पूजा करब, ओहि दिन से अजय हो जाए। जिनका शुक्ल आयुर्वेद में याज्ञवल्क्य उगना वा उग्र के रूप में चर्चा करैत छथि, जे शिव के अत्यंत घोर स्वरूप छथि, जे राष्ट्र रक्षा आ पापी के संहार करैत छथि, आ प्रसन्न भेला पर याचक के राजसत्ता के भागी बना दैत छथि। आयुर्वेद के 5वां अध्याय में से उगना के चर्चा छै। वो छै जे नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमोस्वेभ्यो स्वपतिभ्यश्च वो नमो नमः आव्याधिनेभ्यो विविध्यन्तिभ्यश्च वो नमो नमः उगनाभ्यस्त्रिग्वं हतिभ्यश्च वो नमो नमः। उगना के चर्चा शुक्ल यजुर्वेद में सेहो छै। कहल जाइत अछि जे शिव के उग्र रूप में संपूर्ण भारत में एकमात्र मंदिर केवल मिथिला के भवानीपुर में अछि। जते भक्तजन के अक्सर एहि बात के अनुभूति होइत रहैत अछि जे विद्यापति के उगना एखनो अते रहै छथि, जे यदा कदा लोक के दर्शन दैत रहै छथि। विद्यापति द्वारा उगना के जाहि स्वरूप के वर्णन कयल गेल अछि, ओ अक्सर ओहि व्यक्ति में भेटैत अछि। जहन वो बताह जकाँ भऽ गेलखिन है उगना के वियोग में, तो हुनका एकटा पथिक पूछि रहल छथिन जे अहाँ के उगना केहन छला है, तो कहै छथिन जे दूबर देह हार सब जागल, छैक कतहु मासुक नहीं लेस, कारी कारी लाम बढ़ौने, पैघ पैघ दाढ़ी ओ केस। एहि स्ट्रक्चर के कहियो कहियो क लोक देखै में अबै छै। एहि जगह पर ओहि फिजिक के कहियो कहियो क देखऽ में अबै छै, और लोक देखै छै जे एहि टाइप के लोक बौआ रहल छै एहि जगह। और एहि जगह पर विभिन्न प्रकार के जैसे मिरेकिल्स होइत रहलैए, जेना कहियो ककरो कोनो दर्शन भऽ गेलै, ककरो कहियो कोनो दर्शन भऽ गेलै। एहिठाम साँप जे छै से बहुत रास रहै छलैए, लेकिन जनमानस जहन बेसी एहिठाम आबऽ लगलै तकरा बाद ओ सब थोड़े अलक्षित हुआ। उगना महादेव मंदिर प्रांगण में आन आन देवी देवता के सेहो मंदिर अछि।
जाहिमे एक अछि बाबा विद्यापति के मंदिर। शायद ई पहिल स्थान अछि जतय विद्यापति के सेहो फूल अक्षत सँ भक्तजन पूजा करैत छथि। सन 1920 तक ई स्थान निर्जन छल, जकर अगल बगल शमशान रहै। 1932 ईस्वी में आबि कऽ राज दरभंगा आ जन सहयोग सँ 13,000 रुपया के लागत आयल रहे, जाहिमे राज परिवार के दिस सँ 600 रुपया नगद सहयोग आ 5 बीघा जमीन सेवैत में देल गेल रहे। तकर बाद समय समय पर अतः विभिन्न विकास कार्य होइत रहल, जाहिसँ अतय आबय वाला भक्तजन के सुविधा उपलब्ध होइत अछि। अतः प्रति रवि सोम दिन के अलावे पूर्णिमा संक्रांति में मेला रहैत अछि। ओना नित्य प्रति हजारों शिव भक्त बाबा के दर्शन पूजन लेल अबैत छथि। अनमोल मिथिला की प्रस्तुति अहाँ सबके केहन लागल, ई चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर देबाक कष्ट करी। चैनल के सब्सक्राइब करैत लाल घंटी के दबाउ, जाहिसँ जहन हम सब मिथिला के आन एहन कोनो जानकारी ल आबी तऽ ओकरा सबसँ पहिने अहाँ सब देख सकी। ताबे तक देखैत रहू अनमोल मिथिला। नमस्कार।